दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा अनोखा होटल है जो बिना एसी और पंखे के चलता है? या फिर क्या आप उस बैंक के बारे में जानते हैं जिसमें मैनेजर से लेकर कैशियर तक सब बच्चे ही हैं? और क्यों हिमाचल प्रदेश के लोग एक दूसरे को ऐसे पत्थर मारते हैं? वजह बेहद इंटरेस्टिंग है, लेकिन जानने के लिए बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। नंबर 9। दोस्तों, बात जब भी दुनिया के आलीशान और लग्जरी होटल्स की होती है तो हमारे जहन में दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर मुंबई के ताज होटल के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा आलीशान होटल मौजूद है जहां आपको एसी तो क्या, पंखा तक देखने को नहीं मिलेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के चिकमगलूर में मौजूद शून्यता इको होटल की, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बड़े से बड़े 5 स्टार होटल्स को टक्कर देने वाला ये होटल पूरी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से तैयार किया गया है। इस होटल में इस्तेमाल की गई हर छोटी से छोटी चीज भी इको फ्रेंडली है। फिर चाहे बात रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हो, सोलर एनर्जी या फिर इमारत की बनावट में इस्तेमाल होने वाली नेचुरल ब्रिक की। और दोस्तों, इस होटल को लेकर सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि यहाँ पर आपको एसी और पंखा कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ कमरों को ठंडा रखने के लिए नेचुरल एयर बैंड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो जमीन की ठंडक को पाइप के द्वारा कमरे तक पहुँचाते हैं। और इसी वजह से 24 घंटे और साल के 365 दिन आपको यहाँ का टेम्परेचर बिना एसी के भी 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही मिलेगा। इसके अलावा इस इको फ्रेंडली होटल में इलेक्ट्रिसिटी की भी भरपूर व्यवस्था है। अब दोस्तों, होटल तो कई हैं, लेकिन एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर तरीकों पर बेस्ड ये होटल वाकई में कमाल का है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो बैंक्स बड़ों के लिए ही होते हैं, वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में एक ऐसा अनोखा बैंक है जहाँ मैनेजर से लेकर कैशियर तक सब बच्चे ही हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा बैंक है, तो आपको बता दें कि ये बैंक है तेलंगाना के चिलपुर के स्कूल में स्थित स्कूल बैंक ऑफ चिलपुर, जो सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही चलाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ बच्चे काम करते हैं और उन्हीं का खाता चलता है। लड़कियों के लिए चलाया जा रहा ये बैंक स्कूली घंटों में 3 बार खुलता है, जहां बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने के साथ साथ पैसे बचाने और बैंकिंग सिस्टम के सारे तौर तरीकों से रूबरू करवाया जाता है। इस बैंक में स्कूल की लगभग सभी छात्राओं के अकाउंट हैं। उन्हें आम बैंक्स की ही तरह यहाँ एक पासबुक बनाकर दी जाती है, जिसमें उनका स्लिप नंबर होता है और वो इसी स्लिप के जरिए अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं या फिर उससे निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन छोटे छोटे बच्चों के पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहें, इसके लिए उनके द्वारा जमा की गई रकम को नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया जाता है, ताकि वो जब चाहें अपना पैसा निकाल सकें। नंबर 7। दोस्तों, भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ चंद कोस पर ही भाषा और प्रथाएं बदलने लगती हैं। और हमारी इसी कड़ी में आता है हिमाचल प्रदेश के धामी में होने वाला एक अजीबोगरीब फेस्टिवल। हमारे यहाँ मनाए जाने वाले दूसरे त्योहारों की तरह इस त्योहार में लोग एक दूसरे को मिठाई नहीं खिलाते, न ही उनसे गले लगते हैं, बल्कि यहाँ तो गाँव वाले एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। जी हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। शिमला से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित धामी में हर साल दिवाली के बाद स्थानीय लोग 2 गुटों में बंट जाते हैं और बीच सड़क पर एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। माना जाता है कि इस जगह पर सदियों पहले यहाँ की कुल देवी की बलि दी जाती थी, मगर समय के साथ इसे रोकने के लिए अब ये लोग पत्थर मारकर हल्की फुल्की चोटों से निकले खून से ही अपनी कुल देवी को खुश करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही भगवान नाम का उत्सव मनाया जाता है। वहीं मध्य प्रदेश के गोटमार में भी ऐसा ही त्योहार सुनने में आता है। नंबर 6। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो नेत्रहीन यानी कि अंधे लोग होते हैं, ये पैसे के नोट को कैसे पहचानते होंगे? अगर नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल ज्यादातर भारतीय नोटों को अंधे लोगों के हिसाब से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी खरीदते वक्त सामने वाले इंसान पर ही भरोसा करना पड़ता है और जाने अनजाने में उनके साथ काफी फ्रॉड भी हो सकता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नए नोटों पर किनारे की तरफ बड़े और रफ तरीके से नोट की राशि को लिखना शुरू कर दिया, ताकि अंधे लोगों को भी करेंसी की डिनोमिनेशन का पता चल सके और उस किनारे को छूकर नोटों की पहचान आसानी से की जा सके। और तो और सरकार ने नोटों की सटीक पहचान के लिए मनी जैसी एप्स भी लॉन्च की है, जिसमें स्कैन करने से आप नोट असली है या नकली और वो कितनी डिनोमिनेशन का है, ये बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ट्रेन का सफर किया ही होगा।
किसी ने अपनी पसंदीदा सुपरफास्ट ट्रेन में, तो कुछ ने ऐसी पैसेंजर ट्रेन में भी सफर किया होगा जिसमें बैठकर वो अपनी किस्मत को कोसते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको ऐसी हैंगिंग ट्रेन दिखाने वाले हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे लटक कर चलती है। जी हाँ, जर्मनी के वुपरटाल सस्पेंशन पर चलने वाली इस उल्टी ट्रेन के बारे में सुनकर आपको जितना अटपटा लग रहा है, इस पर बैठकर सफर करना उतना ही मजेदार है। और दुनिया भर से हजारों लाखों लोग यहाँ सिर्फ इस उल्टे पुल्टे अनोखे सफर का मजा लेने आते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि उल्टा लटक कर चलने वाली ये ट्रेन आज से 120 साल पुरानी है, जिसे शहर के डेवलप होने के बाद जगह की कमी के कारण हवा में ऊपर ट्रैक बनाकर 1 सदी से भी ऊपर समय से चलाया जा रहा है। नंबर 4। अब आप जरा इस कीड़े पर नजर डालें, जो देखने में आपको किसी केंचुए जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसके शिकार करने का तरीका इतना डरावना है कि इससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। वेल दोस्तों, बता दूं कि इस पेचीदा कीड़े का नाम हैमरहेड वर्म है, जो आपके शरीर को सूप बनाकर पी जाता है। और ये खतरनाक काम इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। दरअसल हैमरहेड अपने शरीर से एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिसमें काफी अधिक मात्रा में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक केमिकल पाया जाता है। अब दोस्तों, ये कितना खतरनाक है वो आप इससे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा केमिकल है जो शरीर से चिपकते ही शरीर को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और फिर पानी बन चुके टिश्यूज का सूप पीकर हैमरहेड अपनी भूख मिटाता है। नंबर 3। दोस्तों, अक्सर आपने नेता या फिर मंत्रियों को उनके वीआईपी रूम में बैठकर फोन पर गपशप करते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी मंत्री को बात करने के लिए 50 फीट ऊपर आसमान में जाते देखा है? वेल, सुनने में ये बेहद अनोखी बात लगती है, लेकिन ये वारदात मध्य प्रदेश की है, जहाँ पर मुंगावली विधानसभा के विधायक और इस सरकार के मंत्री ब्रजेश सिंह यादव को जन समस्या हल करने के लिए 50 फीट ऊंचे झूले पर चढ़ना पड़ा। अब मंत्री जी को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके इलाके में मोबाइल नेटवर्क की काफी दिक्कत है, जिसके कारण उन्हें फोन पर बात करने के लिए ही इस झूले पर रोजाना 2 घंटे बिताने पड़ते हैं, ताकि वो लोगों की परेशानियों को सुनकर उन्हें सुलझा सके। और दोस्तों, राज्य के आला अधिकारियों से फोन पर बात करने का नेताजी का ये अंदाज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में काफी वायरल हुआ और लोग उनकी भर भर कर सराहना भी कर रहे हैं। वाकई में नेता हो तो ऐसा। नंबर 2। दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते होंगे कि मरने के बाद या तो मृत शरीर को जला दिया जाता है या फिर उसे जमीन में दफना दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में एक ऐसा गांव है जहां पर बच्चों के मरने के बाद उन्हें पेड़ के अंदर दफन करने का रिवाज है। ये बात सुनने में बेशक अजीब लगती है, लेकिन ये 100% सच है। इस गांव का नाम ताना तोराजा है, जो कि इंडोनेशिया के प्रांत दक्षिण सुलावेसी में मौजूद है। यहाँ के लोग बच्चों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफनाने की बजाय एक बड़े से पेड़ के अंदर दफनाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो ऐसा करने से हवा उनके बच्चों की आत्मा को बहाकर ले जाती है और प्रकृति उनके बच्चों को अपने में समा लेती है और वो फिर से प्रकृति का ही हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जैसे पेड़ अपने पुराने आकार में आ जाता है, ये मान लिया जाता है कि बच्चा प्रकृति के साथ पूरी तरह से मिल चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ उन्हीं बच्चों को दफनाया जाता है जिनकी मौत दांत निकलने से पहले हुई हो, अदरवाइज बाकियों के लिए वही नॉर्मल प्रोसेस है। नंबर 1। दोस्तों, ट्रेन के सफर को यात्रा करने का सबसे सुरक्षित और सुगम साधन समझा जाता है, खास तौर पर तब जब आपकी सीट कंफर्म हो। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसी ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लें जो वास्तव में हो ही नहीं। एक रेलवे यात्री के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने बीते दिनों लखनऊ से वाराणसी जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस के C1 कोच में सीट बुक करवाई और IRCTC ने उसे 74-75 नंबर की सीट अलॉट भी कर दी। हालांकि कहानी दिलचस्प तब हुई जब ट्रेन के अंदर जाने पर उस व्यक्ति ने C1 कोच का एक एक कोना छांट मारा, लेकिन उसे सीट नंबर 74-75 ढूंढते नहीं मिला। अब आप पूछेंगे क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि कोच में सिर्फ 73 ही सीटें थी। बाद में टीटी साहब ने उस शख्स को इसे IRCTC की वेबसाइट का एरर बताया, जिससे आए दिन यात्री परेशान होते रहते हैं। हालांकि टीटी ने तो उस यात्री को दूसरे कोच में सीट मुहैया करवा दी, लेकिन रेलवे के आला अधिकारी इस समस्या का सॉल्यूशन कब करते हैं ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारे आज के फैक्ट्स का ये सफर। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें फैक्टिफाइड हिंदी यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।